नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा शॉर्ट वीडियो है क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट, यानी कि एक ऐसा स्तर जब मौसमी परिघटनाएं ऐसे बढ़ने लग जाएंगी कि प्रकृति का बैलेंस जो है इम्बैलेंस कंडीशन में चला जाएगा। वो है इसकी जानकारी। जब प्रकृति में कुछ ऐसी, हमारे वैश्विक स्तर पर जयमंडल में कुछ ऐसी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड डोल उठता है, हर जगह नई नई चीजें घटित होती हैं, जिसकी वजह से सिलवट्टे पड़ जाते हैं वैज्ञानिकों के। ये वो घटनाएं होती हैं। यूएनएफ ट्रिपल सी और कई कई कन्वेंशन हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ किताबों तक सीमित रह गए हैं। क्या बात कर रहे हैं सर जी, सच में किताबों तक रह गए? हाँ भाई, इस किताबों तक रह गए हैं, तभी तो ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अगर उसे फॉलो किया जाता तो कहां से हमको ये सब देखने को मिल जाता। इसमें 6 पॉइंट पर खास ध्यान दिया गया। उन्होंने चेंजेस देखा, कहां कहां देखा, बैरेंट सागर में देखा, आर्कटिक सागर में देखा, अटलांटिक सागर में पूरा यहां पर देखा, अंटार्कटिका में उसका असर देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको ग्रीनलैंड में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। वहां का जो जलवायु है चेंज होने की वजह से जो बर्फ है वो पिघल रहे हैं। महासागर की जो अपनी संरचना होती है, प्रक्रिया होती है, कार्य संचालन की जो क्रिया होती है, उसमें पूरी तरीके से चेंजेस होना शुरू हो गया है। ये ठीक वैसा ही है कि आप का खाना खाने का टाइम 10 है और खा रहे हैं आप शाम के 6 बजे। ओहो, ये तो बहुत बड़ा गंभीर विषय है। कुछ वैसा ही शुरू हो गया है हमारे प्रकृति के साथ। सर अब इसके लिए क्या करें? बिल्कुल करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो वैज्ञानिक लोग बस ऐसे ही बाम लगा करके बैठे रहेंगे कहीं। अब हम लोगों को ही कदम उठाने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन में हो रही चेंजेस, वो टिप पॉइंट, वो जो उसमें चेंजेस, जो स्तर उसका बता रहा होता है, वो कुछ वही है। जब उसका स्तर एक किसी भी चीज का थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है। सर ये थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है? अरे आपका पेट जब भर जाएगा तो इंडिकेट करेगा कि हाँ भाई खाना पूरा हो गया है, बंद कर दो उस जगह पे। ओहो सर जी, अब समझ में आ गया। उसी प्रकार प्रकृति का भी होता है, एक बैलेंस पॉइंट होता है। अगर उससे ज्यादा आप उसको प्रदूषित करते रहेंगे तो उसका इफेक्ट कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। हाँ अब समझ में आया आपने क्या कहा। बिल्कुल समझने की तो जरूरत ही है। उसमें 6 पॉइंटों को आपको बताया गया है, जो अभी हमने आपको बताया। ग्रीनलैंड का हिमावरण का पिघलना, पश्चिम अंटार्कटिक हिमावरण का पिघलना, उत्तर अटलांटिक के ध्रुवीय क्षेत्रों में महासागरीय प्रसंचरण का पतन, निम्न अक्षांशों में परवाल भित्तियों का नष्ट होना। परवाल भित्ति नष्ट हो गए ना सर, तो पूरा पूरा क्या कहा जाता है, भूचाल आ गई है। सर वो कैसे? सुनामी आएगा भाई। सुनामी कैसे? सुनामी वो होता है जो नीचे, समुद्र के नीचे जब भूकंप जनरेट होता है, उसकी जब लहरें आ रही होती हैं फुल स्पीड में, कई स्तर तक, कई फ्लोर तक की वो उनकी ऊंचाई रहती है। अच्छा सर वही वाला जो 2004 में इंडिया में आया था, बिल्कुल वही की तो बात हम कर रहे हैं। हाँ ये तो गंभीर मुद्दा है फिर तो। और क्या, हम तो कह ही रहे हैं गंभीर मुद्दा है। कोई कदम ही नहीं उठा रहा है तो क्या करा जाए बताओ। हाँ सर अब तो हम तो कदम उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। आज ही हम फावड़ा लेकर चलते हैं, पूरा हम देखते हैं कहां कहां कौन सी दिक्कत है। फावड़ा लेकर क्यों जा रहे हो भाई? प्रवाल भित्ति को हम खोदने के लिए थोड़ा ना कह रहे हैं वहां पर आपको, उसके संरक्षण के लिए कह रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये प्रवाल भित्ति, प्रवाल विरंजन में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। वहां पर वो टूटने लग जाते हैं, उनकी कड़ियां टूटने लग जाती हैं, नीचे के जो जीव होते हैं उनका विनाश होना शुरू हो जाता है। अच्छा तो नीचे भी, हाँ भाई वो वन का काम कर रहे हैं। ओहो अब समझ में आया। उत्तर क्षेत्रों में, निम्न अक्षांशों में ये चीजें आपको देखने को, 0 डिग्री अक्षांश के 10 डिग्री चैनल ऊपर चले जाइए, 10 डिग्री नीचे चले आइए, आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। उत्तरी क्षेत्रों में परमाफ्रॉस्ट का अचानक पिघलना, बर्फ की ठोस कठोर ऊपर कई मोटाई के स्तर से बना हुआ ये चट्टाने जो 2 सालों से भी, 2 साल, अरे कई सालों से वो जमे हुए हैं, कई सालों से, और उसके ऊपर फिर मिट्टी की लेयर, कई और लेयर, फिर जाकर के उस पर अब घर बनाया जा रहा है। अच्छा तो सर जी आप ये कह रहे हैं कि नीचे भी बर्फ का पूरा लेयर है? बिल्कुल है। आप चले जाइए ऊपरी हिस्सों में, आप यहां पर देखेंगे तो वैसे ही है, उसके ऊपर घर बन गया है। लेकिन अगर वही परमाफ्रॉस्ट, वही बर्फ नीचे पिघलना शुरू हो जाता है तो घर धराशाही, अरे तब तो वहां के लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी रहने के लिए।
हाँ सर जी, अब सही बोले हैं। अब तो सच में कदम उठावे की जरूरत है। अरे अब तो सरकार से हम बात करेंगे। सरकार से कब? खुद से भी कदम उठाओ, कुछ वो चीजें मत करो जिसका पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है। बाकी तो सरकार से हम कहेंगे ही, और वो भी कदम उठा ही रहे हैं। अच्छा, तो ये मतलब ये मुद्दा कैसे उठा? तो इसके लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ने जो दिवस, एयर क्वालिटी दिवस के रूप में जब इसका मनाया गया, तो इस पर बातें उठी रही थी। 2017 में 19 में आया था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिन्होंने आधार वर्ष 2017 को तय किया हुआ था। 2017 तक, हाँ 2017 को ही तो उन्होंने आधार वर्ष बनाया। अच्छा, तो मतलब वहां से काउंट किया था। हाँ बिल्कुल, वहां से काउंट किया एयर क्वालिटी को, और 2024 तक का पूरा लक्ष्य उन्होंने तय करके रखा है। अच्छा, उसमें किस किस चीजों को ध्यान में रखा गया है? PM 2.5, PM 10 को देखा गया। वो क्या होता है सर जी? अरे कभी आप देखे हैं ठंडियों में फॉग जैसी स्थिति क्रिएट हो जाती है? अच्छा, तो मतलब कि वो जो मास्क वास्क सब लगा के चलते हैं, हाँ, ताकि वो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं आपके नाक में न चले जाएं, और नाक से गए फेफड़े में, फेफड़े को प्रदूषित किया, आप पहुंच गए सीधे बिस्तर पर, डॉक्टर मजे से रुपया गिन रहा है। वाह, आते रहो आते रहो, हम रुपया गिनते रहेंगे, हमको क्या दिक्कत है। जरूरत है अब पर्यावरण को मजबूत करने की, पॉल्यूशन को कम करने की, और फिर से वही नीला, वही हरा हमारा जो प्लेनेट है वो ऐसे ही बनाने की। बिल्कुल सर, हम आज ही से करेंगे, अभी से करेंगे, अभी हम शुरू कर देते हैं ये काम। चलते पेड़ लगाकर हम आते हैं। बिल्कुल जाइए, लगा कर आइए। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, टिपिंग पॉइंट होते हैं। जब ये घटनाएं शुरू हो जाती हैं तो उसका असर सीधे हमारे क्लाइमेट पर देखने को मिल जाता है, हमारे पूरे वैश्विक स्तर पर देखने को मिल जाता है। तो इसी के साथ मैं शरद वर्मा आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।